अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने आप लोगों को 100% श्योर हो कि अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को नहीं वॉच करें क्योंकि जो कि मैंने कल ही अपलोड करी थी, ज़्यादातर लोगों ने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को देखते हुए सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ लोगों ने तो पाकिस्तान रिफाइनरी PRL को सेल कर दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को श्योर हो के सेल कॉल दी थी कि यूट्यूब पर इतनी भी लोग देख रहे हैं वो लाजमी पाकिस्तान रिफाइनरी को सेल कर दिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी को अगर अभी तक आप लोगों ने सेल नहीं करा और अगर आप लोगों ने इसको बाय कर लिया गलती से 91 या 90 रुपये के रेट पे, तब आप लोगों को इसको होल्ड करना है। लेकिन अगर चाहते हैं ग्रुप में ऐड हो के आप लोगों को फैसिलिटी ये भी मिल जाती है कि आप लोग ना मुझसे बेसिकली अपॉर्चुनिटी की कॉल पे भी ना आप लोग मुझसे पूछ के बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अब कि मैं मार्केट की बात कर लेता हूँ, सामने मैं आप लोगों के KC 100 के चार्ट्स भी लेके आ रहा हूँ कि जो इंडेक्स है वो ओपन होकर 180 पे तो ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर कंटिन्यूसली क्योंकि ऑयल जो कि 83-84 से ऊपर जा रहा था, लेकिन बेहतर बात यह है कि 85 से ऊपर ऑयल नहीं गया। और अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं ऑयल के चार्ट्स देख रहा हूँ और सामने मैं आप लोगों की भी लेके आ जाता हूँ तो 83-84 के अराउंड US ऑयल ट्रेड कर रहा है। 85 से ऊपर जाना ये ख़राब है मार्केट के लिए। फिर मार्केट रिवर्सल की तरफ जाएगी, यानी कि ऑयल बढ़ता है तो इंडेक्स गिरता है, लेकिन आज भी इंडेक्स साइडवेज ही रहा। लेकिन 180 तारों से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ना इंडेक्स ने ओनली सेलिंग प्रेशर US ऑयल का मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ऑयल की वजह से जो मार्केट है वो प्रेशर में ज़्यादा लोगों को मैं आज कंटिन्यूसली स्वैप तो करवाता रहा, यानी कि मैं ज़्यादातर ना वो रॉक सॉलिड शेयर्स में पैसे डलवाता गया। लेकिन अगर चाहते हैं फैसिलिटी ग्रुप में ऐड हो गया आप लोगों को मिले कॉल की भी, तो नंबर है 0314206981 व्हाट्सएप पे ये नंबर मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया है। ग्रुप की फीस अभी चल रही है 4,000 रुपये के हिसाब से। अगर आप लोग चाहते हैं ग्रुप में ऐड होना तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डिटेल्स ना ग्रुप में ऐड होने की शेयर कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट दोबारा अप ट्रेंड में हो सकता है एक आध दिन साइडवेज हो, क्योंकि हैवी वेट शेयर्स चले ही नहीं है और इंडेक्स जो कि 180,000 से कंटिन्यूसली आज ऑयल की वजह से और प्रॉफिट टेकिंग यानी कि ज़्यादातर सेलर एक्टिव थे और 180,000 से इंडेक्स को गिराते हुए 178,000 तक भी ले गए, लेकिन फिर स्लाइटली शॉर्ट टर्म रिकवरी आई 178,900 तक गया इंडेक्स, लेकिन 179 तक भी गया। मैं बात कर रहा हूँ 2 से लेकर 2:30 बजे तक की, लेकिन फिर 2:20-22 से कंटिन्यूसली 178,000 से भी इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज़ कर दिए। अब कुल मिला के बात कर लेता हूँ तो 2500 तक पॉइंट्स ना KC 100 ने निकाल दिए हैं 177,900, यानी कि 1,77,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंडेक्स अगर नीचे आता है तो यहाँ सपोर्ट मिलेगी और गिरना मुश्किल था। लेकिन हाल फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग यानी कि ज़्यादातर लोगों ने कुछ वो सारे शेयर्स के जो 10 से 15% या जो बहुत ज़्यादा इस वक्त ऊपर थे, जब मैं सामने आप लोगों के पाकिस्तान रिफाइनरी के चार्ट्स लेके आ रहा हूँ तो ये भी इन्हीं में शामिल है कि आज भरपूर सेलिंग प्रेशर रहा इस कंपनी का। स्टॉक में सेलिंग एब्जॉर्ब भी हुई कि ज़्यादातर लोगों ने इसको 85 से लेकर 86-87 रुपये के रेट पे बाई भी करा, यहाँ तक कि इसने गिरते हुए 81 रुपये समथिंग का लो लगा दिया। मैंने कितना ऊपर आप लोगों को शेयर से निकलवा दिया, लेकिन बात कर रहा हूँ इसकी तो 3 करोड़ से ज़ायद की वॉल्यूम तकरीबन जो है ना 1.5 से 2 करोड़ शेयर बहुत होते हैं, 2 करोड़ शेयर्स ना इसके निकल चुके हैं, यानी कि सेल हो चुके हैं। तो मे बी पॉसिबल अगर ये गैप फिल करता है तो आ सकता है 79 रुपये के रेट पे। 79 रुपये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, लेकिन अगर पड़ा है आप लोग बेच ना सके, यानी कि वेट कर रहे थे कि हो सकता है ये 100 रुपये हो जाएगा, 150 आएगा, शेयर बढ़ता ज़रूर है, 100 150 का 200 भी होगा, लेकिन फिर वो ना जिग जैग पैटर्न के साथ यानी कि अप एंड डाउन करता हुआ ऊपर जाएगा। लेकिन हो सकता है कि दूसरी अपॉर्चुनिटी किसी मुझे ऐसे स्टॉक में लग रही थी, मैंने तभी आप लोगों को इस स्टॉक से निकलवा दिया कि आप लोग जो है ना इतना ना वेट करें। 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, यहाँ तक के एक भाई तो ऐसे हैं ग्रुप में ऐड हैं, उनको ना 40 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए मुझसे पूछ के इसको बाय करा था कि मैं साल बाद इसको सेल करूँगा, मैं इसको बाय कर लेता हूँ। तो मैंने उनको तकरीबन ना 50-52 रुपये के रेट पे ये दिलवा दिया था, तो 50 रुपये पे बाइंग और 90 रुपये के रेट पे उन्होंने सेल कर दिया। यूट्यूब की वीडियो को देख लिया था कि अर्ली मॉर्निंग सेल कर देना, तो ज़्यादातर लोगों को मैंने इसीलिए बता दिया था कि आप लोग सेल कर देगा। तो मैंने बात कर ली पाकिस्तान रिफाइनरी की। इसके अलावा भी मार्केट में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, यूनेमिट के हैवी वेट शेयर्स भी आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप पे आप लोग जमा कर सकते हैं, उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इंडेक्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 177,500 के पास जा रहा है, तो बाइंग जनरेट होगी। ड्वेल करा तो ऐसा नहीं है कि इंडेक्स बहुत नीचे निकल जाएगा, क्योंकि कई सारे जो हेल्दी और जो हैवी वेट शेयर्स हैं यानी कि जो मजबूत रॉक सॉलिड शेयर्स हैं, इनमें इंस्टीट्यूशन, फंड्स, ब्रोकरेज हाउसेस सबकी इन्वेस्टमेंट है। तक कि मैंने भी कुछ वो सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स बाय करे हुए हैं कि जिनकी मैं आप लोगों को पिछले 2 सालों से, क्योंकि मैंने ग्रुप तो बनाया तकरीबन कोई बने हुए हुए हैं 3 से 4 मंथ हुए मैक्सिमम,
लेकिन मैं तकरीबन 2 से लेकर 2.5 सालों से उन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, तक कि मैंने आज के दिन तक आप लोगों को बोला कि बाइंग करके ना होल्ड कर लिया करें, नया पैसा डाल दें। अगर पैसा अरेंज कर रहे हैं नया तो कुछ वो शेयर्स में डालें कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, या वो शेयर्स जो विद वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहे हैं और तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, या रुक भी गए तो तब भी कोई मसला नहीं, उन्हें रुके रेट पे ना थोड़ा बहुत और डाल के एक्यूमुलेट कर लें। सामा बैंक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। ज़्यादातर लोग परेशान हो रहे थे कि सामा बैंक ऐसा ना हो 10 रुपये के रेट पे निकल जाए, तो मैं इसके भी चार्ट्स वगैरह सामने आप लोगों के ले आता हूँ। ट्रेडिंग के लिए बेस्ट और कल के लिए बाइंग, जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी सामा बैंक में डालिएगा पैसे, क्योंकि मैं जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको तो बता चुका हूँ कि कहाँ पे इसकी बाइंग बनती है, कौन से सपोर्ट लेवल है इसके। तो आप लोगों के लिए एक बात यही है कि सामा बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। उसके पे आज फिर देख लें आप लोगों के सामने है कि 14.5 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा था, 15.5 रुपये के रेट तक ये गया है और दोबारा बाइंग जनरेट हुई, यानी कि दोबारा रिवर्सल लेके अब ट्रेंड की तरफ ये जा रहा है। बस 16.5 रुपये से लेके ना 17 रुपये तक का कह सकता हूँ कि उसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, यानी कि 16.5 रुपये का रेट भी नहीं, अगर 16 रुपये से भी ऊपर ये जाके ट्रेड करने लग गया ना विद वॉल्यूम्स सामा बैंक, तो फिर दोबारा से इसके अच्छे रेट्स आप लोगों को दिखेंगे। तो सामा बैंक की कॉल है ट्रेडर्स के लिए। इसके अलावा UTLI की भी मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को कॉल दे रहा हूँ ट्रेडर्स के लिए। अभी जो अप ट्रेंड है ना, यानी कि जो तेज़ी शुरू होती है ना, बुल जिसे कहते हैं, वो इन तीनों स्टॉक्स में ना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे UTLI की कॉल मैं कंटिन्यूसली लेकर चल रहा हूँ, इसमें भी रहता है अप ट्रेंड। इसके अलावा कई वो सारे शेयर्स हैं कि जिनमें अप ट्रेंड आना बाकी है। TPL ग्रुप के शेयर्स का बता दें, एक सवाल देख रहा हूँ तो कई सारे इस पर लाइक पे क्लिक हुए हुए, मैं इसीलिए बोल देता हूँ कि लाइक पे क्लिक लाजमी करिए ताकि एटलीस्ट 200 लाइक का टारगेट तो हिट हो ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक जाती नहीं है। वीडियो देख लें इस दफ़ा, फिर लोग फंस गए DSIL WTL, कई वो सारे स्टॉक मुझे खुद देखते हुए अफसोस हो रहा है कि क्यों आप लोगों ने गलती करी और क्यों आप लोग ना वक्त पे दे के निकल ना सकें। क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को बोला था, बताया था कि बेच दें, बेचने का वक्त है ये, पकड़ के शेयर को बैठे रहने का वक्त नहीं है कि आप लोग पकड़ के बैठे हुए हैं और अब तो इंतज़ार पे इंतज़ार करे जा रहे हैं। इनके बड़ा अच्छा मौका होता है कि जब मौका मिलता है, जब शेयर ऐसा होता है ना कि गिर रहा होता है, तो उसी वक्त ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ गिरने से पहले कि दे के निकल जाए, इंतज़ार ना करें, आसरा रखें। देख लें इस आसरे के चक्कर में कई वो सारे शेयर से DSIL का कितना बुरा हाल है, लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं। स्टॉक है FNEL, हैशकॉल, ये वो सारे शेयर्स हैं जिनमें लोगों की मिलियंस में इन्वेस्टमेंट है फंसी हुई। तो मैं तो आप लोगों को प्रॉपर लेके चल रहा हूँ, तो वर्किंग कंप्लीट है इंशाल्लाह। और जो शेयर्स मैं आप लोगों को रेकमेंड करके दिलवा चुका हूँ, तो उन्हीं की बाइंग की है कॉल और उन्हीं को थोड़ा बहुत डिब्बे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोबारा इंडेक्स रिवर्सल लेके ऐसा नहीं है कि आप ख़त्म तेज़ी और दोबारा इंडेक्स जाएगा 1.5 लाख तक जाने की कोई ऐसी वजह नहीं है, 1.60 तक भी नहीं है, 1.70 के 1.75 तक भी नहीं है। मैं हफ्तों की बात कर लेता हूँ, बस इस वीडियो को एंडिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ, सामने चार्ट्स ले आता हूँ। आज की इस वीडियो को लाजमी सेव करिएगा। मैं आप लोगों को 100% श्योर हो के बोल रहा हूँ कि 190 रुपये से नीचे के रेट्स बनते हैं। हफ्कों के बहुत बड़ी सेलिंग आई है, इसीलिए हफ्का अब समझ नहीं पा रहा है, यानी कि डिसबैलेंस हो गया है। तो 185-186 रुपये का रेट, यानी कि अंडर 200 के अंडर 190 वाला ये शेयर है। सामने जो मैं आप लोगों के इसके आज के चार्ट्स लेके आ रहा हूँ, तो आज भी तकरीबन वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो 45 लाख प्लस के बाद, जिसे कहते हैं ना बिग प्लेयर, वो इसको सेल कर गया है, इसीलिए ये नीचे है। आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब लाइक, सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। कल उम्मीद ये की जा सकती है क्योंकि ऑयल जो है वो अभी भी अंडर प्रेशर ही कह सकता हूँ है, वो इसलिए कि ऑयल कोई इतना ऊपर नहीं निकला, तो इंडेक्स में भी पॉसिबल रिकवर हो। अब 177,500 से रिवर्सल ले या 1.75 से रिवर्सल ले, लेकिन 1.70 को इंडेक्स कभी भी बिल नहीं करेगा। अल्लाह हाफिज़।